बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शाइनिंग स्टार में। आज हम लेकर के आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों रैखिक समीकरण के वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं MCQs की तरफ, लेकिन उससे पहले बच्चों हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपका। ठीक है, जिस पर बहुत सारे MCQs आपके आते हैं और अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चंस आपका बच के नहीं जाएगा। आप बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप उसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मैथ्स में एक्चुअल में पूरा का पूरा डिपेंडेंसी किस पर होती है, कॉन्सेप्ट पर होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं MCQs की तरफ। देखिए बच्चों जरा, अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये एक लीनियर इक्वेशन है, और एक दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी ये रैखिक समीकरण का युग्म है। अब बच्चों जब ये रैखिक समीकरण का युग्म है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशंस हैं बच्चों ये किसी लाइन की इक्वेशन होती हैं। किसकी इक्वेशन होती हैं? लाइन की इक्वेशन होती है, यानी रेखा का समीकरण होता है। किसका इक्वेशन होता है? रेखा का समीकरण बच्चों होता है। अब यहां पर अगर ये दोनों इक्वेशंस हमारी लाइन है तो आपकी लाइन कैसी कैसी हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। या तो फिर ये दोनों लाइन कहीं प्लेन में एक दूसरे को ऐसे कट करती होंगी। क्या करती होंगी? कट करती होंगी, यानी इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती होंगी, है ना। इंटरसेक्ट का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद करती होंगी एक दूसरे को। तो बच्चों अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, करेंगे नहीं करेंगी? तो अगर बच्चों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इनमें कॉमन पॉइंट एक ही तो आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो बच्चों होता है वो एक होता है। कितना होता है? एक सॉल्यूशंस होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। और अगर बच्चों मान लीजिए ये प्लेन में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करी और ये इस तरीके से पैरेलल चली गई, कैसे चली गई? पैरेलल चली गई। ठीक है, जैसे कि रेल की पटरियां जाती हैं, तो अगर बच्चों पैरेलल चली गई तो ये कोई भी इनमें पॉइंट कॉमन नहीं होगा, और जब बच्चों कोई भी पॉइंट इनका कॉमन नहीं होगा तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना। इसको हम लोग पैरेलल लाइंस को बोलते हैं, समांतर रेखा। और अगर बच्चों मान लीजिए कि ये प्लेन में ये एक लाइन है और इसी के ऊपर बच्चों दूसरी वाली लाइन हमारी इस तरीके से हो जाए, इसी के ऊपर, है ना। तो अगर बच्चों इसी के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी तो भाई दोनों लाइंस के नंबर ऑफ पॉइंट जो कॉमन होंगे वो तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक लाइन पर बच्चों नंबर ऑफ पॉइंट जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो उसके भी इनफाइनाइट पॉइंट और इसके भी इनफाइनाइट पॉइंट आपस में जब कोइंसिडेंट करेंगे, ठीक है, टच करेंगे, तो कॉमन पॉइंट हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से जो हमारे सॉल्यूशंस बनते हैं वो मैनी सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों कोइंसिडेंट लाइन। कैसी बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। हिंदी में बच्चों हम लोग इसको संपाती रेखाएं बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संपाती रेखाएं बोल देते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से कि इसमें कंडीशंस क्या होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारी पेयर ऑफ लाइन है ये यूनिक सॉल्यूशन देगी और या फिर हमारा कैसा सॉल्यूशन देगी? ये जो हमारी पेयर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें यूनिक सॉल्यूशन देंगी या फिर नो सॉल्यूशंस देंगी या फिर मैनी सॉल्यूशंस देंगी? तो इसके लिए कंडीशंस होती है। बस एक बार आप देख लीजिए, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका कॉन्सेप्ट यहीं से बच्चों क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहली जो कंडीशंस आपकी होती है, ठीक है, वो होती है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये आपकी पहली कंडीशंस होती है। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है इस लीनियर इक्वेशंस में तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो दोनों आपकी लाइंस हैं, ठीक है, ये जो दोनों आपकी लाइंस हैं ये एक दूसरे को टच कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर। क्या कर रही हैं? टच कर रही हैं, यानी कट कर रही हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट कर रही हैं। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेंगी तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हिंदी में बच्चों हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं हम लोग बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है,
अब अगर हम लोग बात करें कि सॉल्यूशंस कैसा देगा, ठीक है, तो ये बच्चों देता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन, है ना, जो एक होता है उसको यूनिक माना जाता है। क्या माना जाता है? यूनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। हिंदी में बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आदोती हल देगा। ये क्या देगा? आदोती हल, ठीक है। अब एक चीज और इसमें पूछ लेता है, ठीक है, कि ये जो हमारा लीनियर सिस्टम है, ठीक है, ये जो हमारा लीनियर सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों अगर सॉल्यूशन देगा तो कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं देगा तो इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों सॉल्यूशन दे रहा है ना, एक ही दे रहा है लेकिन दे तो रहा है, तो यहां पर इसका हो जाता है बच्चा कंसिस्टेंट। कैसा हो जाता है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन यानी संगत हल। क्या बोलते हैं इसको? संगत हल देगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? अगर बच्चों ध्यान से देखिएगा दूसरी कंडीशंस क्या होती है। दूसरी कंडीशंस बच्चों ये होती है कि अगर A1/A2, ठीक है, इक्वल हो जाए B1/B2। सबसे पहले बच्चों हम लोग पहली वाली ही कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई तो पहला वाला ही हो गया आपका। इन तीनों में से आप तीनों को बोल सकते हैं, चाहे आप ये बोलिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। अब वहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है, वहां पर पूछ आपसे क्या रहा है? लाइंस के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर आपसे सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर ये जो सिस्टम दिया गया है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर जैसा पूछेंगे वैसा हम लोग वहां पर बता देंगे। अब यहां पर बच्चों देखिए, जब पहली वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी, ठीक है, तो फिर A1/A2 = B1/B2 हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हो गई तो फिर अगर ये नॉट इक्वल टू हो गई बच्चों C1/C2 के, तो इस केस में बच्चों क्या होता है कि जो दोनों लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। कैसी लाइंस हो जाती हैं? पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। इसको बच्चों हम लोग जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे बच्चों? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। हिंदी में बच्चों अगर हम लोग बोलेंगे तो समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं, ठीक है। अगर सॉल्यूशंस की बात करता है कि कैसा सॉल्यूशंस होगा, तो इसका बच्चा क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और हिंदी में बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। और अगर बच्चा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर बात करेंगे तो ये जो हमारा होता है इसका जो सॉल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? इनकंसिस्टेंट हो जाता है, यानी असंगत। क्या हो जाता है बच्चों? इसका जो हल होगा वो कैसा होगा? असंगत हल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब बच्चों जो तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है बच्चों, तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है, कि अगर A1/A2 इक्वल हो जाए बच्चों B1/B2 = C1/C2, तीनों आपके इक्वल्स हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो लाइंस हमारी होती हैं वो एक ही लाइन पर दूसरी वाली लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है? एक ही लाइन पर दूसरी वाली लाइन हमारी लाई करने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। कैसी लाइन बोलते हैं बच्चों? कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं। और कॉन्सिडेंट लाइंस को हम लोग बच्चों बोलते हैं संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं बोलते हैं? संपाती रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब अगर हम लोग बात करेंगे कि ये सॉल्यूशंस कितना देगा, तो ये जो सॉल्यूशंस होता है तो ये देता है मैनी सॉल्यूशंस। क्या देता है बच्चों? मैनी आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैनी आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, मैनी आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत हल, ठीक है, बहुत हल, या फिर आप बोल सकते हैं और अनंत हल। क्या बोल सकते हैं? अनंत हल। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और अगर हम लोग बात करेंगे कि ये कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, तो बच्चों ये कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है? कंसिस्टेंट होगा। हल दे रहा है ना तो कंसिस्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं संगत हल। क्या बच्चों बोलते हैं? संगत हल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? अगर बच्चों A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के, तो वो जो लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और इनके जो हल होंगे वो आदोती हल यानी यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। और ये सिस्टम हमारा कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। और अगर बच्चों कंडीशन नंबर 2 जो होती है आपकी A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगी, तो ये जो हमारी रेखाएं होंगी यानी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। और जो पैरेलल लाइंस बच्चों होती हैं उसको हम लोग समांतर रेखाएं बोलते हैं। और बात रहेगी अगर सॉल्यूशंस की, तो नो सॉल्यूशंस देगा। नो सॉल्यूशंस को बच्चों हम लोग बोलते हैं कोई सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं देगा। और बात रहेगी कंसिस्टेंटी या इनकंसिस्टेंट की, तो यहां पर ये
इनकंसिस्टेंट हो जाता है। फिर बच्चों हम लोग तीसरी जब कंडीशंस की बात करते हैं तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर तीनों रेशियो बच्चों आपके इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन होती है वो कैसी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस होती है, ठीक है। कोइंसिडेंस लाइन को हम लोग हिंदी में संपाती रेखाएं बोलते हैं। और इसके लिए अगर सॉल्यूशंस की बात करेगा तो बच्चों मैनी वन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में अगर बोलेंगे तो बहुत सारे हल या फिर अनंत हल, है ना। जब हल दे रहा है तो सिंपल सी बात है, जो हमारा वो हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं संगत हल। अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ज्यादातर क्वेश्चंस बच्चों इन्हीं पर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपको दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दे देगा और आपसे बोल देगा कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये कैसे सॉल्यूशंस देंगे, यूनिक देंगे या फिर आपके यूनिक सॉल्यूशंस देंगे या फिर कोई सॉल्यूशंस नहीं देंगे या फिर मैनी सॉल्यूशंस देंगे। चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ दीस का मिल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपसे क्या कह रहा है बच्चों। द पेयर of equation x is equal to 0 and x is equal to 5 has, कह रहा है कि x is equal to 0 and x is equal to 5, ये जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि ये कैसे सॉल्यूशन शो करेंगे, यूनिक या फिर नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या फिर कोई मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। x बराबर 0 और x बराबर 5 समीकरण युग्म है, ठीक है। कैसा है युग्म, यानी ये जो सॉल्यूशंस देगा ये कैसा सॉल्यूशन देगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, ठीक है। ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है। तो x इज इक्वल टू 0 जो बच्चों आपकी लाइन होती है, क्या होती है? x इज इक्वल टू 0 वो हमारी होती है y एक्सिस। क्या होती है? y एक्सिस, ठीक है। ये हमारी हो गई x इज इक्वल टू 0। और जो बच्चों x इज इक्वल टू 5 आपकी लाइन है, क्या है? x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 लाइन बच्चों जो हमारी होगी, देखिए x जो है प्लस का है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी x इज इक्वल टू 5 हमारी लाइन कैसी होगी? ये हमारी लाइन होगी। तो बताओ इसमें और इस लाइन में कितने पॉइंट जो है कॉमन मिल रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, कॉमन इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं। तो बच्चों जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता है तो हमारा सॉल्यूशंस कैसा होता है? नो सॉल्यूशंस होता है। तो इसमें देखिए जरा, नो सॉल्यूशन वाला कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, यानी नो सॉल्यूशंस, यानी कोई हल नहीं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या कह रहा है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इज, ठीक है, यानी समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 का ग्राफ होगा। कह रहा है जो ये इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो ग्राफ हमारा बनेगा प्लेन पर वो कैसा होगा? ध्यान से देखिए, ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। हिंदी में बच्चों सरल रेखा होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा होगा या फिर क्षैतिज रेखा होगा या फिर NOT, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों हम आपको बता दें, जो वर्टिकल लाइन होती है वो एकदम इस तरीके से सीधी सीधी होती है, और बच्चों जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो आपकी इस तरीके से जो पड़ी लाइंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्षैतिज लाइन। बात समझ में आ गई? क्लियर? हालांकि ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको चूज करना है। तो बच्चों जो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ हमारी इस तरीके से पास होती है। कैसे पास होती है? इस तरीके से पास होती है, ठीक है। इसका जो इस इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये हमारी इस तरीके से लाइन पास होती है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, क्या ये वाली लाइन आपकी वर्टिकल है? नहीं है। क्या ये लाइन हॉरिजॉन्टल है? नहीं है। ये सिर्फ आपकी ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ना तो ये आपकी वर्टिकल है ना तो आपकी ये हॉरिजॉन्टल है। तो बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, आपसे क्या कह रहा है कि इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ विल बी। इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछेगा जो आपको एकदम कंफ्यूज करके रख देगा, है ना। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर किसी लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है और इस कंसिस्टेंट, और वो क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब यानी सॉल्यूशंस देता है, चाहे यूनिक सॉल्यूशंस दे और चाहे मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे, है ना। तो कह रहा है कि देन देयर ग्राफ विल बी, तब बच्चों उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तब उसको जो बच्चों ग्राफ उसका जो होगा वो आपका ग्राफ कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, जो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है
सॉरी इक्वेशन नहीं दी है, यदि कोई समीकरण युग्म संगत है, कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास समीकरण युग्म है और वो संगत हो जाए, ठीक है, संगत है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारा संगत ग्राफ होता है, संगत ग्राफ यानी संगत सॉल्यूशन जो देता है, यानी कंसिस्टेंट जो हमारी होती हैं सिस्टम्स, वो कैसी होती हैं, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, है ना, और दूसरा हमारा क्या होता है, या तो फिर वो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होती हैं, इस तरीके से, यही तो दो होते हैं, बाकी तीसरे वाली तो नहीं होती है, जो दूसरी वाली हमने बताया था पैरेलल लाइंस वाली, ये वाली तो नहीं होती है, ठीक है, इसमें कंसिस्टेंट करता ही नहीं है, इसमें तो इनकंसिस्टेंट कर जाता है। तो बच्चों यहां पर ऑप्शन में देखिए जरा, कह रहा है कि क्या पैरेलल होगी, तो पैरेलल वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए ऑलवेज कोइंसिडेंट, देखिए यहां पर अगर सिर्फ कोइंसिडेंट लिख देता तब तो बात हमारी बन जाती, लेकिन यहां पर लिखा है ऑलवेज कोइंसिडेंट, तो भाई हमेशा थोड़ी यही मिलेगी आपको, ये भी तो मिल सकती है ना, मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, तो ये भी आपका ऑप्शन चला गया। अब यहां पर देखिए इंटरसेक्टिंग आर कोइंसिडेंट, अब यहां पर देखिए ऑप्शन आपका बिल्कुल सेटिस्फाइड आंसर है, ठीक है, कि इंटरसेक्टिंग भी होगी, और फिर कह रहा है कि कोइंसिडेंट भी होगी। बच्चों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी अथवा आच्छादक भी कहीं कहीं पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जैसे संपाती आपको अगर ना दिखे तो आच्छादक भी दिख जाएगा, ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज होते हैं, संपाती और आच्छादक। बात समझ में आ गई, तो यहां पे हम लोग बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या है, कि द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 15, और आपसे कह रहा है कि ये जो आपका लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये आपका कैसा सोल्यूशन शो करेगा, ठीक है, यानी समीकरण 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल कैसा होगा। यहां पर देखिए अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है बच्चों 2x + 3y = 5, और इसको हम कंपेयर करवा देंगे बच्चों a1x + b1y और = c1, और जो दूसरी इक्वेशन बच्चों हमको दे रखी है, कौन सी दे रखी है, 4x + 6y = 15, तो ये बच्चों हमारा a2x + b2y = c2 हो जाएगा। तो अगर बच्चों यहां पर कंपैरिजन से निकालेंगे तो देखिए a1 हमारा बच्चों 2 हो जाएगा, b1 हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, b1 आपका 3 हो जाएगा, और c1 बच्चों आपका 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे जब कंपेयर आप कराएंगे तो a2 बच्चा आपका कितना है, 4 है, और b2 बच्चों कितना है, 6 है, तो c2 बच्चों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहां पे जब कंडीशन आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कंडीशन जब बच्चों आप चेक करेंगे तो ध्यान से जरा देखिए, हमारी कंडीशन सबसे पहली क्या होती थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाली कंडीशन होती थी। अब जरा चेक करिए क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, a1 की वैल्यू बच्चों हो गई 2, और a2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 4 है, ठीक है, इक्वल। अब यहां पर ध्यान से देखिए b1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है, तो इसको देखिए कैंसिल करा दिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहां पर देखिए जो आपका आया है रिलेशन 1/2 = 1/2, तो ये वाला तो नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इक्वल तो नहीं है। अब जरा c1/c2 वाला भाई निकाल लिया जाए, तो c1/c2 वाला भाई अगर निकालेंगे तो ध्यान से देखिए जरा, c1 आपका है 5 और c2 है आपका 15, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। लेकिन यहां पर देखिए ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों क्या इक्वल हैं आपस में, बिल्कुल नहीं इक्वल है। तो बच्चा यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, यानी 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। और आप जानते हैं ये कौन सी बच्चों कंडीशन बन गई, a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल है c1/c2। ये सेकंड कंडीशन हमारी बन गई, जिसमें जो है पैरेलल लाइंस हो जाती थी, यानी नो सॉल्यूशंस देती थी, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों कोई नो सॉल्यूशंस का ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, नो सॉल्यूशंस। बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ऑप्शन फर्स्ट, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ विल बी, ठीक है। अगर कह रहा है कि कोई लीनियर इक्वेशन हमको दिया है, कोई लीनियर सिस्टम हमको अगर दिया है और वो हमारा इनकंसिस्टेंट है, कैसा है बच्चों, इनकंसिस्टेंट है, तो उसका जो ग्राफ हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा। अगर हिंदी में बच्चा क्वेश्चन हम लोग पढ़े तो हिंदी में बच्चों को ऐसा क्वेश्चन करेगा, यदि समीकरण युग्म असंगत है
तो उसका ग्राफ कैसा होगा। असंगत का मतलब ये हो गया कि कोई सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है, ना तो यूनिक सोल्यूशन देगा ना तो मैनी सोल्यूशन देगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब कोई सोल्यूशन नहीं, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सोल्यूशन देता है, और अगर बच्चों दो लाइंस हमारी एक दूसरे के ऊपर होती हैं यानी कोइंसिडेंट लाइन होती है तो हमको मैनी सोल्यूशन देता है। तो कह रहे, और इन दोनों कंडीशंस में बच्चों क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट हमारा होता है, इसमें भी होता है कंसिस्टेंट और इसमें भी हमारा कंसिस्टेंट होता है। जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है इसमें भी कंसिस्टेंट यानी संगत होता है और इसमें भी कंसिस्टेंट यानी संगत होता है। तो कह रहा है कि असंगत है यानी इनकंसिस्टेंट है, तो या ना तो ये है और ना तो ये है। तो बच्चे आपके पास एक ही तो ऑप्शन बचा, कौन सा, ये वाला। इसमें कोई पॉइंट आपके कॉमन नहीं होते यानी इसमें नो सॉल्यूशन देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं यानी इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यानी पैरेलल लाइंस, कैसी लाइन बच्चों, पैरेलल लाइंस। कौन सा ग्राफ देगा, पैरेलल लाइंस देगा। तो यहां पर देख लिए बच्चों, पैरेलल किसी में है, पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया, पैरेलल लाइंस। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे बच्चों क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3/2x + 5/2y = 7 एंड 9x - 10y = 14 इज। ठीक है, कह रहा है कि ये जो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दी हुई हैं इनके जो हल होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। सॉरी, ये पूछ रहा है कि ये कैसा सिस्टम है आपका, कंसिस्टेंट सिस्टम है या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है आपका। ठीक है, यानी जो 3/2x + 5/2y = 7 और 9x - 10y = 14 समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। ठीक है, यानी ये जो सिस्टम आपको दिया गया है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जरा, जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो पहली इक्वेशन बच्चों आपको दे रखी है 3/2x + 5/2y = 7। देखिए बच्चों, यहां पर हमारा रेशियो में बन रहा है। ठीक है, रेशियो में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो जाएगी करने में, तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। बच्चों डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3x + 5y अपान में ये जो 2 रहेगा ये इधर चला जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन बच्चों देखिए आपके पास क्या है, 9x - 10y = 14। तो a1 बच्चों आपका हो गया ये 3 और b1 आपका हो गया 5 और c1 क्या हो गया, 14 हो गया। और a2 आपका हो गया 9 और b2 हो गया आपका -10 और c2 बच्चों आपका हो गया 14। तो अब हम लोग जरा रख करके चेक कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए कंडीशन हमारी a1/a2, ठीक है, b1/b2, पहले पहली वाली ही कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल वाली। तो देखिए बच्चों, जब a1 की वैल्यू आप रखेंगे तो a1 की वैल्यू बच्चों देखिए यहां पर कितनी है आपकी, a1 की वैल्यू आपकी 3 है तो रखेंगे 3/a2 की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी 9 है तो 3/9। क्या देखिए ये कंडीशन, b1 देखिए बच्चों आपका क्या है, b1 है आपका 5 है बच्चों और b2 आपका कितना है, -10 है। ठीक है, तो देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो ये बच्चों देखिए क्या आ गया, 1/3 -1/2। और ये आप जानते हो कि 1/3 नॉट इक्वल है -1/2 के। तो ये तो पहली वाली ही कंडीशन आपकी हो गई ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ये कंडीशन बच्चों होती है पहली वाली कंडीशन, तो हमारा सोल्यूशन कैसा होता है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन देता है। और जब यूनिक सोल्यूशन बच्चों देगा तो हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा यानी संगत हल देगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x + 2y = 6 एंड y = 0 विल बी। कह रहा है कि जो 3x + 2y और = 6 एंड y = 0 है, इनके जो हल होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, यानी 3x + 2y = 6 और y = 0 समीकरण का हल होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा जो हल है, पेयर ऑफ सॉल्यूशंस जो है इसका सॉल्यूशंस होगा। बात समझ में आ गई। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, 3x + 2y = 6 और दूसरा बच्चों जो दे रखा है वो y = 0 दे रखा है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपका पहला इक्वेशन है और ये आपको बच्चों दूसरा इक्वेशन है। तो y = 0 की वैल्यू हम लोग पहले वाले इक्वेशन में पुट करा देंगे। तो पहले वाले इक्वेशन में बच्चों जब पुट कराएंगे तो 3x + 2 × 0 = 6। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 3x, इसका तो 0 हो गया, 2 × 0 तो 0 ही हो जाता है बच्चों। तो 3x = 6,
3 को बच्चों जब इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 6 बाई कितना हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां पर देखिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। देखिए ऑप्शन में कोई आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, पहला ही वाला ऑप्शन है बच्चों 2, 0 जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बच्चों इसको ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। अब इसमें जैसे जो है पहला वाला ऑप्शन आप चेक करा कर देखिए, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0। तो बच्चों जब यहां पर आप पुट कराएंगे तो देखिए 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे कितना पुट कराना है 0 पुट कराना है बच्चों, इक्वल टू 6। तो 3 2 जा कितना हो गया 6 और 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। तो 6 इज इक्वल टू 6, बात सही है ना, इक्वल आ गया। तो इक्वल आ गया इसके मतलब क्या है कि पहला वाला ही आपका सेटिस्फाइड कर गया, तो हम लोग आगे जाएंगे ही नहीं, पहला वाला ही ऑप्शन हम लोग करेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 कामा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 विल बी। कह रहा है कि इसका सोल्यूशन कौन सा होगा। हिंदी में बच्चों अगर क्वेश्चन आपसे करेगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 समीकरण के हल होंगे। कौन इसमें जो है समीकरण के हल होंगे? हम इसको दो तरीके से बच्चों आपको बताते हैं। पहला तो तरीका ये कि इसको सॉल्व करके आप बता दीजिए, दूसरा तरीका ये ऑप्शन चेक करके देख लीजिए आप। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं। पहले तरीके में जब बच्चों हमारे पास जो इक्वेशंस लिखी हैं उनको पहले हम लोग लिख लेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 और जो दूसरी वाली इक्वेशन है बच्चों x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब यहां से ध्यान से देखिए, यहां से x की वैल्यू निकालिए और इस वाले इक्वेशन यानी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा दीजिए। तो बच्चों जब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 2y को इधर ट्रांसफर कर देंगे बच्चों हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y और ये वैल्यू हम लोग पुट करा देंगे बच्चों किसमें 1 में। तो 1 में जब बच्चों पुट कराएंगे तो ध्यान से देखिए 2 इंटू एक्स की जगह पर हमने क्या पुट करा दिया 2 प्लस 2y पुट करा दिया प्लस 3y इक्वल टू 18। बात समझ में आ गई? डाउट तो नहीं है कोई? अब यहां पर बच्चों देखिए 2 को जब 2 से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 4 हो जाएगा और 2 को जब 2y से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 4y और ये प्लस का आपका 3y ऐसे ही लिखा रहा और इज इक्वल टू बच्चा कितना है 18 है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर ध्यान से देखिए 4 को जब बच्चों इधर भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4y प्लस 3y बच्चों कितना हो गया 7y, 7y इज इक्वल टू 18 माइनस 4, तो 7y इज इक्वल टू बच्चों 14 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी निकल करके आ गई 2। अब इसमें चेक कर लीजिए y इज इक्वल टू 2 किसमें है, इसमें तो नहीं है आपका, और फिर इसमें देख लीजिए इसमें भी y2 नहीं है, इसमें देख लीजिए इसमें भी y2 नहीं है, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर जैसे मान लीजिए कि यहां पर y इक्वल टू 2 है, यहां भी y इक्वल टू 2 होता, यहां भी y इक्वल टू 2 होता, तब आप इस y की वैल्यू उठा करके चाहे फर्स्ट में रख देते और चाहे बच्चों सेकंड में रख देते। अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पास अगर सेम y इक्वल टू 2 ही होता, तब हम लोग y की वैल्यू उठा करके पहले वाले में रख देते। तो x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू ये माइनस 4 होगा, इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों। तो 2 प्लस 4 तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन से बच्चों देखिए कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। जो आपके पास पहला इक्वेशन दे रखा है, पहला इक्वेशन बच्चों आपके पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। इसमें देखिए x की जगह पर 6 रख दीजिए, y की जगह पर 2 रख दीजिए। तो x की जगह पर बच्चों जब 6 रखोगे तो 2 इंटू 6 प्लस y की जगह पर 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, तो बच्चों ये हो गया 12 और प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 18, तो 12 प्लस 6 कितना होता है 18 इज इक्वल टू 18। देखिए दोनों इक्वल हो गए, यानी करेक्ट है, पहला वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए पहला वाला दूसरे वाले में भी रख करके देख लेना। कभी कभी ऐसा होता है पहले वाले में तो सेटिस्फाइड कर जाता है लेकिन दूसरे वाले में सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो दोनों में रख करके चेक कर लीजिएगा बच्चों। तो x इज इक्वल टू 6 जब यहां रखेंगे तो 6 माइनस 2 इंटू y आपका बच्चों कितना है 2 है, तो 2 इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए 6 से 4 जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 2 इज इक्वल टू 2। देखिए दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर दिया पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर से कह रहा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। अभी सेम क्वेश्चन था बट वो x एक्सिस पर था। ठीक है, अब यहां पर वही क्वेश्चन है, ये किस पर है y एक्सिस पर बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा देखिए y बराबर 0 और y बराबर -7 समीकरण युग में हलों की संख्या कितनी होगी, है ना, कितने हल इसके निकल करके आएंगे। तो बच्चों ध्यान से जरा देखिए,
ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये निगेटिव वाई एक्सिस होती है और ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 जो हमारी बच्चों लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। कौन सी होती है, एक्स एक्सिस जो हमारी लाइन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 होती है। फिर बच्चों देखिए y इज इक्वल टू -7 लाइन, तो y इज इक्वल टू -7 लाइन जो हमारी होती है, देखिए ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, तो ये मान लीजिए -7 है आपका। ठीक है, तो ये जो हमारी y इज इक्वल टू -7 लाइन होगी वो इस तरीके से पास होते हुए चली जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में कितने पॉइंट्स कॉमन है, तो कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है क्योंकि पैरेलल लाइन से बच्चा, तो कोई भी जब पॉइंट्स कॉमन नहीं है तो फिर इसका नो सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो बच्चों देखिए नो सॉल्यूशंस आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के हल क्या होंगे। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण युग्म के हल होंगे। कौन कौन से हल इसके होंगे, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक तो तरीका होता है इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए आप, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बच्चों देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में बच्चों क्या होता है कि देखिए ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। x प्लस एक्स कितना हो गया बच्चों, 2x हो गया। ठीक है, 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14। ठीक है, 2 को जब इधर भेजेंगे बच्चों तो x इज इक्वल टू 14/2, 2 से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 की वैल्यू उठा करके चाहे फर्स्ट में बच्चों पुट करा दीजिए और चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए। तो हमने मान लीजिए फर्स्ट में ही पुट करा दिया, तो जब x की जगह पर यहाँ 7 बच्चों रखोगे तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 7 को बच्चों इधर जब भेजोगे तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। तो देख ऑप्शन चेक कर लीजिए, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3 बच्चों ऑप्शन नंबर बी में हमको मिल गया। अब इसको ऑप्शन से बच्चों देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अब इसमें जैसे पहला वाला x की जगह पर 5 और y की जगह पर 2 पुट कराइए। तो x की जगह पर 5 पुट कराया, y की जगह 2 पुट कराया, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं। ठीक है, तो पहला वाला आपका ऑप्शन गलत हो गया। ये तो हमारा चेक ही है, इसको जरा चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -3। अब देखिए x की जगह पर हम लोग रखते हैं 7, तो बच्चों हो जाएगा 7 प्लस y की जगह पर -3, तो ये आपका हो गया -3 इक्वल टू 10। तो 7 से 3 जाएगा बच्चों, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू 10, बात सही है क्या, बिल्कुल गलत है। लेकिन देखिए यही वाला जो आपका है ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा। कैसे सेटिस्फाइड कर जाएगा बच्चों, जब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है तो x की जगह पर बच्चों जब 7 रखेंगे और y की जगह पर आप कितना रखेंगे, -3, तो बच्चों माइनस माइनस +3 हो जाएगा, यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये 10 इज इक्वल टू 4, ये भी आपका नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है दूसरे वाले इक्वेशन पर भी। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू -3 रखकर बच्चा पहले वाले में ही चेक कर लीजिए, तो -7 और -3 इक्वल टू 10, तो -10 इक्वल टू 10, ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि माइनस साइन इधर है और इधर आपका प्लस साइन है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। आप ऑप्शन से भी बच्चा रख करके चेक कर सकते हैं, जो आपको सफिशिएंट, जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आप हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट 1, 2 एंड 0, 0 एंड x, y आर कोलिनियर। ठीक है, कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें संबंध क्या होगा, यानी रिलेशन क्या होगा। हिंदी में बच्चों अगर बात करेगा तो यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 और x, y में संबंध क्या होगा, यदि बिंदु संरेखी हो। कैसे बिंदु हो बच्चा, संरेखी बिंदु हो तो इनमें संबंध क्या होगा। हम पहले आपको बता देते हैं बच्चों संरेखी बोलते कैसे हैं, किसे बोलते हैं। अगर कोई पॉइंट, तीनों पॉइंट बच्चा एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। बात समझ में आई,
कोलिनियर पॉइंट्स, और हिंदी में बच्चों हम लोग इनको बोलते हैं संरेखी बिंदु। क्या बोलते हैं? संरेखी बिंदु बोलते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? क्लियर है? अब मान लीजिए कि ये हमारे जो दिए हुए हैं ये संरेखी हैं, ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया। ए के बच्चों कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1, 2 हैं, और बी के बच्चों कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0, 0 है, और सी के बच्चों कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, y है। बात समझ में आ गई? अब बच्चों देखिए, अब हम लोग यहां पर स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। देखिए इसमें लगाने के लिए आपके पास कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक तो स्लोप का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा बच्चों आपके पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट होता है। तीसरा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका लेस करा दिया गया है सिलेबस से। और उसके बाद आपका ये जो स्लोप वाला है ये भी आपका लेस करा दिया गया है, लेकिन हम लोग स्लोप पर ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप को हिंदी में बोलते हैं ए बी की परवड़ता। क्या बोलेंगे? ए बी की परवड़ता। ठीक है, तो ए बी की परवड़ता का फार्मूला बच्चों क्या होता है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये आपका फार्मूला होता है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1, और ये बच्चों आपका हो गया x2, और ये क्या हो गया? y2 हो गया। तो जब आप यहां पर पुट कराएंगे तो ध्यान से जरा देखिए, y2 आपका कितना है? 0 है, तो 0 माइनस y1 आपका कितना है? यहां पर 2 है, तो -2 होल डिवाइडेड बाई x2 बच्चों देखिए कितना है? 0 है, माइनस x1 कितना है बच्चों? 1 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा? -2 अपान -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 हो गया। अब बच्चों जो हम लोग BC की स्लोप निकाल लेंगे, किसकी निकाल लेंगे? BC की स्लोप निकाल लेंगे। तो BC की बच्चों जब स्लोप हम लोग निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC बच्चों जब निकालेंगे तो यही वाला फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ये x2 y2 है, तो इसको हमने x1 y1 बच्चों मान लिया। तो फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1, तो y2 कितना है? 0, माइनस y1 कितना है बच्चों? y है, अपॉन x2 आपका कितना है? 0 है, और x1 कितना है बच्चों? x1 है आपका x। तो यहां से बच्चों जब स्लोप निकलेगी तो माइनस y अपान माइनस x निकलेगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y अपान कितना हो गया बच्चों? x हो गया। अब जब लीनियर, अगर ये बच्चों क्या होता है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो BC की जो स्लोप होती है वो AB के स्लोप के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ BC यानी स्लोप ऑफ AB बराबर होगी स्लोप ऑफ BC के। तो जब इक्वल आप बच्चों कर देंगे तो यहां पर देखिए इसकी स्लोप आई है 2, और इसकी बच्चों स्लोप कितनी आपकी आई है? y अपॉन x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों कराएंगे तो y इज इक्वल टू 2x, तो यहां पे जब y को इधर लेकर के आ जाएंगे बच्चों तो 2x माइनस y इक्वल टू 0। अब ये देख लीजिए ऑप्शन में आपको कोई दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? ऑप्शन से। ऑप्शन से बच्चों कैसे कराएंगे? देखिए जो ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं 1, 2, 0, 0, ये ऑप्शन में रख करके देख लीजिए जिसको सेटिस्फाइड कर देंगे उसके ये सोल्यूशन, मतलब वो जो हमारी होगी रिलेशंस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 1, 2 पहले इसमें रख कर देखिए, तो जब इसमें रखेंगे तो 2 × 1 और प्लस y की जगह पर कितना? 2 माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये तो आपका देखिए 0 हो गया। ठीक है, अब ये 0, 0 यहां पर रख कर देखिए, तो बच्चा जब 0, 0 आप रखोगे तो x की जगह पर 0, y की जगह पे 0, -4 इक्वल टू 0, तो ये आपका आ गया -4 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला तो आपका रिलेशन हो नहीं सकता है। फिर इसी तरीके से बच्चों हम लोग चेक करेंगे दूसरा वाला रिलेशन। तो दूसरा वाला रिलेशन जब बच्चों हम लोग चेक करेंगे तो ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है, तो इसमें पहले x की जगह पर डायरेक्ट हम लोग 0, 0 ही रख लेते हैं। देखो x की जगह पर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस y की जगह पर जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसमें भी देखिए बच्चों क्या आ गया? -4 इक्वल टू 0, जो कि नॉट पॉसिबल है, तो दूसरा भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरे वाले में बच्चा रख करके देख लीजिए, इसमें जब 0, 0 रखोगे तो हो गया 0 प्लस 0 प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 इक्वल टू 0 हो गया, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? डाउट्स तो नहीं बच्चों? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 विल बी। ठीक है, कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण युग्म के हल होंगे। कह रहा है कि इसमें से कौन से हल होंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन है इसकी तरीके से, बस यहां पर इक्वल में 10 दिया हुआ है, यहां पर इक्वल में 2 दिया हुआ है। बात
हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले तो जैसे जो आपके पास इक्वेशन दी है उसको लिख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, देखिए दोनों का जो y का है जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, और यहाँ पर प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? ऐड कर लेते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो गया आपका, तो x प्लस एक्स कितना हो गया बच्चों? 2x हो गया, और 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल बच्चों, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। बात समझ में आई? अब यहाँ पर देख लीजिए x इज इक्वल टू 2 किसी में ऑप्शन दिख रहा है? पहले वाले में तो है नहीं, तो पहला गलत हो गया। दूसरे वाले में दिख रहा है, तीसरे में भी नहीं है, और चौथे में माइनस है, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही सही हो गया। लेकिन आप x इज इक्वल टू 2, जैसे मान लीजिए कई ऑप्शन में आपको x इज इक्वल टू 2 दिखे, तो आप x इज इक्वल टू 2 चाहे फर्स्ट में पुट करा दीजिएगा और चाहे सेकंड में पुट करा दीजिएगा। तो जब x इज इक्वल टू 2 बच्चों यहाँ पुट कराएंगे, तो देखिए x की जगह पे जब 2 रखोगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2 को उधर भेजोगे तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ये कैंसिल होकर y इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा आपका सही आ गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसको बच्चों ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हो? जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करा कर देखिए, तो x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे, इज इक्वल टू 2, जो कि गलत बात है ना। 0 जो है 2 के इक्वल थोड़ी होता है, तो पहला ऑप्शन ऐसे आपका गलत हो गया। अब जरा हम लोग इसको चेक करते हैं, देखते हैं सी वाले को। तो x की जगह बच्चों 4 रखोगे, प्लस y की जगह पर 2 रखोगे, इज इक्वल टू 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 इज इक्वल टू 2, जो कि ये भी बात गलत है, 6 2 के इक्वल नहीं होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब x की जगह पर माइनस 2 रखोगे और y की जगह पर 0 रखोगे, तो x की जगह माइनस 2 रख दिया बच्चों, y की जगह पर 0 रख दिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया बच्चों माइनस 2 इक्वल टू 2, ये भी आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।